बताएं, इलाज हो गया आपका? सर जी मैंने 10 तारीख को एक्सरे किए और 10 तारीख तो बाद उसने कहा कि मैं मशीन दा सफाई कर रहा हूँ, एक हफ्ता गुजर गया बल्कि 9 दिन गुजर गई। एक्सरे की मशीन की सफाई में हफ्ता गुजर गया? हाँ जी। अच्छा। तो अभी मैं आ गया हूँ, जो है ना जलील कर रहे, इतना रश है अंदर के हिसाब ही नहीं है। जो रिश्वत दे रहे कभी वो काम हो रहे, जो रिश्वत नहीं दे रहे उसका जो है ना काम भी नहीं हो रहे। और रिश्वत कितना ले रहे? 50-100 रुपए ले रहे हैं। ये रिश्वत है यार। अटेंडेंट ले रहा है जलील, हाँ जलील कर रहे हैं यार। ये कोई तरीका तो नहीं है यार। जो मरीज के साथ आते हैं उनके साथ उनका परवाह तो ना कर लो, मरीज का तो कर लो। जो मरीज इंतजार कर रहे हैं उनका दर्द है, उनका पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन वो जो है ना जलील हो रहे, उसका जो है ना कोई भी नहीं है। कभी कह रहे कोई किधर गए, अंदर कमरों को ताले लगे, जो मेन बंद है वो कमरे को ताले लगे यार। ये कोई तरीका तो नहीं है कि ये कोई तरीका है यार। कौन सा एक्सरे करवाना था आपने? मैंने वो एमआरआई करवाना? हाँ एमआरआई दिया था इन्होंने आपको? जी टाइम दे के बुलाया था? टाइम दे के बुलाया था, हाँ जी। फिर भी नहीं हुआ इंतजार। एक सिरा यार तैयार पड़े और मरीजों को जलील कर रहे हैं यार। ये कोई तरीका तो नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं सर जी सरकारी मुलाजिम हूँ, एक मौकाफ का। मेरा ड्यूटी है बादशाही मस्जिद शाही किले के साथ गुरुद्वारे। मुझे हर टाइम बुला सकते हो, रात 1 बजे क्यों ना हो, 2 बजे क्यों ना हो, लेकिन पासपोर्ट दफ्तर जाए जलालत है, शनाख्ती कार्ड दफ्तर जाए जलालत है, हर थाने जाए जलालत है, हर चीज में जलालत है यार। इन हुक्मरानों ने जो है ना पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान का नाम और निशान उसने खराब कर दिया। ये कोई तरीका तो नहीं है। ये बताएं, कसम से ये बताएं, सुबह से आए हुए आप? मैं 8 बजे इधर पहुंच गया हूँ। जो ड्यूटी का अफसर है एएमएस है वो उसका जो है ना कमरा ताला है। मेरे पास एक दोस्त नहीं हुए? हाँ जी साहब नहीं बैठे हुए? नहीं, वो भी नहीं है। इमरजेंसी के अंदर जो कि यहाँ पे मरीज आते हैं, इमरजेंसी की सूरत में आते हैं अपने इलाज के लिए, वहाँ पर एक तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके एक्सरे नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, और दूसरा जिसको जाके शिकायत लगानी है वो साहब एएमएस इमरजेंसी इंचार्ज इमरजेंसी अपनी ड्यूटी के ऊपर ही मौजूद नहीं है। तो हुकूमत तो कहती है कि बड़ा हम काम कर रहे हैं यार। क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं यार। हर जगह पे रिश्वत है, हर जगह पे फ्रॉड है, हर जगह पे जलालत है। मैंने इसी टाइम सी लगे ना, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। रिज़्क़ तो बच्चों को दे रहे, अल्लाह दे रहे, इंसान क्या है। लेकिन ये जलालत देखो ना, मरीज कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। सुबह से आए और बगैर इलाज के वापस जा रहे हैं इमरजेंसी से। आपसे गार्ड ने पैसे लिए या सफाई वाले ने? मुझसे नहीं लिए, लेकिन मैं म्यू अस्पताल गया था, एक लेडीज ने जो है ना पैसे लिए थे। मैं जब मीडिया वाले बुला रहे थे तो लेडीज यकीन कर लो 3 दिन फिर अस्पताल नहीं आई है। 3 दिन। ये तो हर जगह पे जलालत है, पैसे ले रहे हैं यार। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? क्या करें? हुकूमत को ये पैगाम है कि यार अस्पताल तो सही कर लो। ये तो नहीं है कि तुम इधर जलसा बनाओ उधर जलसा बनाओ, पाकिस्तान के खजाने खाली कर रहे हो। इधर जब मुलाजिम जो है ना बैंक जाके कि यार वो खजाने में पैसे नहीं है, पैसे तो आप सारे खराब कर रहे हो जलसों जुलूसों पे। ओ यार बस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जब इमरजेंसी में आके भी इलाज नहीं मिलेगा तो जारी बात है मरीज परेशान होंगे। और यहाँ पर एक बंदे के साथ नहीं यही सूरत हाल है। ये बड़ा अस्पताल है, दिल कहा जाता है इसे, इस अस्पताल को लाहौर का, और इमरजेंसी के अंदर अद्वियात नहीं है, एक्सरे नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे, मशीनें काम नहीं कर रही जैसे। तो आप बताएं आपका क्या मसला? बेड नहीं है, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ब्लड नहीं है, बाहर तुरा फिरता हूँ, दवाई दे देते हैं, बाहर जाओ जी, ब्लड नहीं है मेरे पास। इमरजेंसी है और बेड नहीं है? हाँ जी, उधर बेड नहीं। तो आपको कोई इंजेक्शन कोई चेक नहीं किया? कुछ भी दिया, चेक किया, सामने चेक किया। क्या कह रहे हैं? लेडीज में क्या 3 पड़ी हुई एक बेड के ऊपर। इमरजेंसी में 3 लेडीज एक बेड पर लेटी हुई है, यानी जगह नहीं है। वैसे इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं? टेस्ट हो रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है ना मैं बता रहा हूँ कि जगह नहीं है ना, तो अपना पेशेंट के लिए ना वसाइल के कमी। आप क्या कह रहे हैं जी? ये दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। दवाई क्या कह रहे हैं, बाहर से लेके आए? हाँ जी, ब्लड का। आपका क्या मसला क्या है? ब्लड लगा नहीं ब्लड आपको? नहीं, ब्लड प्रेशर तेज है मेरा। तो चेक किया किसी ने? चेक ही नहीं कर रहे हैं, चेक ही नहीं कर रहे। तो फिर दवाई कैसे लिख दी? बारिश से रहा हूँ, लाइनें लगी हुई।
एमरजेंसी के अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं और पेशेंट को ये कह रहे हैं कि अपनी बारी के ऊपर आएँ। तो ये सूरत हाल एमरजेंसी का मतलब ये है कि जो मरीज़ आता है उसको फौरी तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जाए, इलाज किया जाए ताकि उसकी जान जो है वो बच सके, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर लोग हादसाती सूरत के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पर भी अगर जैसे कह रहे हैं कि बेड नहीं है या उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या एक के ऊपर कई लोग हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है, आप बताएं जी क्या मसला आपको यहाँ पर पेश आ रहा है? मसला तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसले हैं। जैसे बेड नहीं है, एक बेड पे दो मरीज़ डाले हुए हैं, किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है। तो मसला तो ये देखो, जब जम्स लगने हैं तो पेशेंट ने क्या ही ठीक होना है। 2-3 पेशेंट मुख्तलिफ अमराज के एक ही बेड पे डाल, हाँ एक ही, जैसे जिसको जिगर का मसला है, किसी को सांस का मसला है, और भी बहुत चीज़ें हैं। नीटनेस वगैरह नहीं है। मेडिसिन यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं अंदर? दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जैसे ड्रिप्स वगैरह होगी, मामूली जो बाहर से मिल रही है, महंगी दवाइयाँ बाहर से ही हैं। आपसे भी बाहर से मंगवाई हैं? हाँ जी, हमसे भी बड़ी मंगवाई हैं। आपका क्या मरीज है अंदर क्या? हाँ मेरी मदर है, बहुत सीरियस हालत में थी, लेकिन ये कि अब थोड़ी बेहतर है। लेकिन मेडिसिन हमें कोई वो नहीं है। अब इंडोस्कोपी इन्होंने दी है जी, वो इन्होंने हमें 24 तारीख के लिख दिया, वो भी होगी। अब सीरियस पेशेंट इमरजेंसी के अंदर भी नहीं हुई एंडोस्कोपी? 24 की डेट दी है, वो भी होती है या नहीं होती अभी सही पता नहीं है। इमरजेंसी के अंदर आने वाले हाँ मरीज जी। को भी फौरी तौर पर एंडोस्कोपी करने के बजाय 24 तारीख की दी है, डेट और उसमें भी अभी लिखा है ऑप्शन कि हो सकती है अगर कोई बाय चांस नहीं किसी की रिपोर्ट्स पूरी हुई तो हम आपकी कर देंगे मदर की, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। और बताएं, अब सीरियस पेशेंट है, उसकी इंडोस्कोपी अब होनी चाहिए या अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तब होनी इमरजेंसी का तो मतलब ये है कि जो पेशेंट आया उसको फौरी तौर पर आप इलाज की सहूलत फराहम करें। अगर उसको नहीं होना है तो फिर 24 तारीख तो बहुत दूर है। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ठीक है, वसाइल की कमी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है उनको भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी हमें सरदार साहब बता रहे थे कि जो एक्सरे की मशीन है MRI की, उसको ठीक करने में, उसको सफाई में 7 दिन लगा दिए, तो ये तो नेग्लिजेंस आपकी है ना, इसको तो अमला ठीक कर सकता है। तो टेस्ट भी आपसे करवाए हैं बाहर से? हाँ टेस्ट वगैरह कुछ है, एक जो उसका जिगर का टेस्ट है वो बाहर से है, वो 4 से 5 हज़ार का टेस्ट है, वो इन्होंने कहा वो बाहर से होगा आपके पेशेंट का, वो यहाँ पे नहीं है। तो अफोर्ड कर रहे हैं आप? बिल्कुल करना पड़ेगा, अब जाहिर बात है पेरेंट्स हैं हमारे, तो जॉब वगैरह करते हैं हम लोग, मैनेज कर रहे हैं अपना। किराए पे घर है हमारे, हमें अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल हमारे ऊपर वक्त आया हुआ है। हमें पता हम कैसे गुजारे कर रहे हैं, क्या मसला है क्या नहीं। वालदा है, उनकी भी टेंशन है, बाहर जाओ मसले मसाइल है, मेडिसिन बहुत महंगी है बाहर की। मेडिसिन सारी बाहर से मंगवा रहे हैं? बाहर से आ रही है, ड्रिप वगैरह के बजाय? ड्रिप अंदर से मिल रही है, उसके अलावा टीका 1-2 टीके दिन में लगते हैं, 4 800 के हैं 2, वो सारे बाहर से मंगवाते हैं? टीके बाहर से हैं बड़े। ये जब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उन्होंने एमरजेंसी के अंदर तमाम अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया था, लेकिन अगर एमरजेंसी में जो मरीज आया उसको ये कहें कि बाहर से जाके इंजेक्शन भी बाहर से ले आए तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सर। यहाँ आप अंदर जाकर देखे मरीज रोते हैं अपनी मेडिसिन, किसके के पैसे नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ बच्ची लेटी है, उसके घर इतने हालात ख़राब है, हमें पता है। तो उससे भी मंगवा रहे होंगे सारा कुछ? जारी बात है, उनसे भी मंगवा रहे हैं, चलो हम तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे तो मैनेज कर ही नहीं ना पा रहे, और हमें पता है कि तो हमारे साथ वाले पेशेंट किस हाल में पड़े हुए हैं बेचारे। तो आपने किसी को AMS को, किसी ड्यूटी के अफसर को बताया? हम लोग क्या है, बीच में भाई ने बताया था, मैंने बताया, हमें कोई नहीं सुनेगी हमारी। क्या कहते हैं? वो यही कहती है इंशाल्लाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस गार्ड है, उनको पैसे ना लगाओ तो अंदर नहीं जाने देते। जी तमीज नहीं है कि लेडीज से किस तरीके से बात करनी है। रात मेरे साथ लड़ाई हुई है, मतलब इन लोगों को पैसे लगाते रहो तो ये आराम से इजीली आपको किसी को भी अंदर आने जाने देंगे, और पैसे नहीं है तो भाई नहीं, खड़े रहो, आपका पेशेंट अकेला है तो बस ठीक है। आप भी अंदर वो अंदर माँ को संभाले, हम बाहर आए। एमरजेंसी में आए मरीज को तो अटेंडेंट की ज़रूरत होती है।